कैलाश रिज में टैंक, इनको किसने बताया आया था? किसने बताया? ये लिखा हुआ नहीं पढ़ सकते आप। अध्यक्ष जी ने ना बोला है, नहीं बोल सकते। अध्यक्ष जी आपने व्यवस्था दी है, आपने व्यवस्था दी है। इतना डरने वाला क्या तरीका है? स्पीकर सर मुझे आप ये तरीका है क्या सर मैं बोल रहा हूँ। नहीं, ये आपके वेणुगोपाल, ये तरीका है क्या? आप सदन में होकर तालियां बजा रहे हैं खड़े होकर, ये तरीका तो ठीक नहीं है। आप अध्यक्ष की रूलिंग को चुनौती नहीं दे सकते। I'm not quoting that. I'm not quoting it. अध्यक्ष महोदय, मैं लीडर अपोजिशन से इस केवल एक सवाल का मैं जवाब चाहता हूं। यदि जिस पुस्तक की वह चर्चा कर रहे हैं, उस पुस्तक में यदि कहीं पर है, यदि वह पुस्तक, तो मैं नहीं जानता पुस्तक है कि नहीं है। संसद के नियम कानून एक तरफ और राहुल गांधी की जिद एक तरफ। आज लोकसभा में जो हुआ उसे देखकर ऐसे लगा कि हम देश की सबसे बड़ी पंचायत नहीं बल्कि किसी प्ले स्कूल का ड्रामा देख रहे हैं। बिल्कुल सही सुन रहे हैं दोस्तों। विपक्ष के नेता यानी एलओपी, लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी एक ऐसी किताब से सरकार को घेरने चले थे जो अभी तक छपी ही नहीं है, अनपब्लिश्ड। जी हां, आपने सही सुना। और जब स्पीकर ओम बिरला ने नियम की किताब दिखाई तो राहुल गांधी ने ऐसा सवाल पूछा जिसे सुनकर पूरा देश हंस रहा है दोस्तों। उन्होंने स्पीकर से ही पूछ लिया, सर आप ही बता दीजिए मुझे क्या बोलना है। सर आप ही बता दीजिए मुझे क्या बोलना है। इस पर ओम बिरला ने जो जवाब दिया, क्या बोला? मैं आपका सलाहकार नहीं हूं, मैं आपका एडवाइजर नहीं हूं। आप समझ रहे हैं? इस जवाब ने राहुल गांधी के इस बचपने की हवा निकाल दी। नमस्कार, मैं हूं सौरभ मिश्रा और आप देख रहे हैं ओनली न्यूज 24x7। आज हम एक्सपोज करेंगे राहुल गांधी के उस अप्रकाशित ज्ञान को जिसे वो संसद में सत्य बताकर बेचना चाहते थे। जनरल नरवणे की जिस किताब पर बवाल हुआ है उसका सच क्या है और कैसे ओम बिरला ने आज राहुल गांधी को संसदीय मर्यादा का पाठ पढ़ाया, वो आप देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं संसद का सबसे बड़ा रियलिटी चेक दोस्तों। और आपसे अनुरोध है, कमेंट्स बॉक्स में राहुल गांधी के 2 शब्द जरूर लिखें। 2 शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है लिखना। दोस्तों हम आपको बताएं, दरअसल सबसे पहले मामला समझिए। राहुल गांधी संसद में खड़े हुए, उनके हाथ में कुछ पन्ने थे। वो आर्मी चीफ, जो पूर्व आर्मी चीफ हैं, एम नरवणे, माफ कीजिएगा MN नरवणे। तो एम एम नरवणे की किताब 4 स्टार ऑफ डायनेस्टी का हवाला देकर चीन और अग्निवीर पर सरकार को घेरना चाहते थे। लेकिन पेच यह है कि यह किताब अभी तक पब्लिश ही नहीं हुई है। यह किताब अभी रक्षा मंत्रालय MOD के पास रिव्यू में के लिए पड़ी है। क्यों? क्योंकि इसमें ऐसी मतलब चीजें हैं जिसको सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। इसे अभी तक कोई आधिकारिक ऑथेंटिकेशन या दस्तावेज नहीं माना जा सकता। अब जरा सोचिए एक जिम्मेदार विपक्ष का नेता संसद में खड़ा होकर एक ऐसी चीज पढ़ना चाहता है जो पब्लिक डोमेन में है ही नहीं। ये तो वही बात हुई कि मैंने सपने देखा कि सरकार गलत है इसलिए मान लो। जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने टोका कि मान्यवर ये किताब पब्लिश ही नहीं हुई है, आप इसे क्यों कोट कर रहे हैं और कोट कैसे कर सकते हैं, तो राहुल गांधी जिद पर अड़ गए। वो कहने लगे नहीं, मेरे पास इसकी फोटोकॉपी है, यह 100% सही है। दोस्तों राहुल जी, संसद फोटोकॉपी और व्हाट्सएप फॉरवर्ड से नहीं चलती। वो समझना चाहिए इनको, संसद सबूतों से चलती है। नियम 349, देखिए ये राहुल गांधी को नहीं पता होगा। नियम 349 साफ कहता है कि आप किसी भी ऐसी चीज का हवाला नहीं दे सकते जो प्रमाणित ना हो।
जो ऑथेंटिकेट ना हो। लेकिन राहुल गांधी को नियम से क्या मतलब, उन्हें तो बस हेडलाइन चाहिए थी। राहुल ने आर्मी चीफ की किताब का किया धमाका, किताब से किया धमाका, ये अपनी मीडिया को लेकर चलाना था, लोग छापें। लेकिन धमाका तो दूर, ये फुस्सी बम भी नहीं निकला दोस्तों। बहुत एटम बम लेकर चलने की बात करते, कहते हैं मैं हाइड्रोजन बम डालूंगा। कमेंट्स बॉक्स में आप 2 शब्द लिखते चले, इनके लिए लिखते चले, अपनी राय देते चले। जब ओम बिरला ने बार बार समझाया कि राहुल जी नियमों का पालन कीजिए, अप्रकाशित किताब नहीं पढ़ सकते, तो राहुल गांधी ने वो किया जिसे हम विक्टिम कार्ड सीधे कहते हैं, विक्टिम कार्ड। उन्होंने मासूम सा चेहरा बनाया और स्पीकर से पूछा, क्या पूछा? स्पीकर सर, तो आप ही बता दीजिए मुझे क्या बोलना चाहिए। सर आप एक काम करिए, आप मुझे बता दीजिए क्या कहना है मुझे। अच्छा, तो एक मिनट बैठे आप। मैं आपका सलाहकार नहीं हूं, लेकिन एज ए स्पीकर के नाते मेरा ये दायित्व बनता है कि सदन नियम प्रक्रियाओं से चले, परंपराओं से चले, और जिस विषय पर चर्चा हो रही है उस विषय पर चर्चा करें। जब माननीय सदस्य चर्चा के इतर बोल रहे थे तो मैंने भी माननीय सदस्यों को राष्ट्रपति भाषण से इतर बोलने के लिए मना किया, और इसीलिए आप अच्छा हो, आप सदन की गरिमा रखें, और आप प्रतिपक्ष के नेता हैं, बड़ी पार्टी के प्रतिपक्ष के नेता हैं, ये आपकी भूमिका उचित है, नहीं ये देश तय करेगा, लेकिन फिर भी मेरा कहना है कि आप सदन की मर्यादा को रखें। और यही स्पीच आज लेफ्ट मीडिया, तमाम कुमार लोग, तमाम अंजुम लोग सुपरस्टार बता रहे हैं। आज राहुल गांधी ने तो बिल्कुल कांड कर दिया। अरे दोस्तों, यह एक टॉन्ट था, स्पीकर का मजाक उड़ाने की कोशिश थी, लेकिन वो भूल गए कि सामने ओम बिरला बैठे हैं जो अनुशासन के पक्के हैं। बिरला जी ने 1 सेकंड नहीं लगाया और तपाक से कहा, मैं आपका सलाहकार नहीं हूं, आई एम नॉट योर एडवाइजर। उन्होंने आगे कहा, मेरा काम है ये देखना कि सदन नियमों से चले, विषय पर बोलना आपकी जिम्मेदारी है। जी हां दोस्तों, इसे कहते हैं भरी महफिल में बेइज्जती। एक 50 साल कह रहा हूं, ज्यादा ही है, 50 साल से भी ज्यादा उम्र का नेता जो खुद को पीएम कैंडिडेट मानता है, उसे अगर स्पीकर यह कहे मैं आपको ट्यूशन नहीं पढ़ाऊंगा, तो ये शर्मनाक है। ये एलओपी हमारे, ये दर्शाता है कि राहुल गांधी बिना होमवर्क के संसद में आ जाते हैं, और एक बार नहीं तमाम बार हुआ है। जब रटाया स्क्रिप्ट किताब वाला जो था वो फेल हो गया, तो उनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं बचा, क्योंकि वो तो स्क्रिप्ट लिखकर ही लाए थे। वो ब्लैक हो गए और पूछने लगे अब मैं क्या बोलूं। क्या देश ऐसे नेताओं के हाथ में सुरक्षित है जो संसद में यह तय ना कर पाए कि उसे बोलना क्या है? अजीब है भाई। तमाम चीजें आप लेकर आ रहे हो, आपके पास कोई तथ्य नहीं है, आप दिन ब दिन अनुभवी होते जा रहे हो, लेकिन उस अनुभव जा कहां रहा है समझ नहीं आता। अब आते हैं दोस्तों उस कंटेंट पर जिसे राहुल गांधी पढ़ना चाहते थे 2 बार, और दो बार कह रहा हूं मैं, तकरीबन मैंने गिनती की बार चीन के टैंकर और डोकलाम का जिक्र करना चाहते थे। चीन के टैंकर और डोकलाम, सरकार ने साफ कहा कि मुद्दा राष्ट्रपति के अभिभाषण से जुड़ा नहीं है, लेकिन पैटर्न देखिए, जब भी राहुल गांधी मुंह खोलते हैं तो चीन का प्रोपेगेंडा है वही निकलता है। क्यों भाई? चीन का प्रोपेगेंडा, क्या चीन से आपने पैसे ले रखे हैं क्या कि उन्होंने कहा कि उनके टैंक भारतीय सेना में आए, मतलब भारतीय सीमा में आए, और आप वो बोलने लग गए। और ये भी बात है, ये बात जो संसद में नहीं बोली जा सकती, उसको आप जबरदस्ती संसद में चिपकाने के लिए पड़े हैं। क्यों? क्योंकि बात उठेगी, खबर बनेगी, लोग कहेंगे आग लगी है तो धुआं उठ रहा है तो आग तो लगी होगी। लेकिन जरा आपको समझना चाहिए, अगर संसद में नहीं उठा सकते, जाओ ना भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस करो। आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए, आपको जनता को बताना चाहिए वहां पर
लेकिन नरवणे जी की जो किताब जो अभी पब्लिश ही नहीं हुई है उसमें क्या लिखा है, उसका संदर्भ जो है, कॉन्टेक्स्ट क्या है, ये किसी को भी नहीं पता दोस्तों। हो सकता है जनरल नरवणे ये लिखा हो कि कैसे भारतीय सेना ने चीन को खदेड़ा, लेकिन राहुल गांधी सिर्फ वो लाइन पढ़ना चाहते थे जिसमें भारत कमजोर दिखे, भारत कमजोर दिखे, और अनपब्लिश्ड है तो सरकार भी इस पर बहस नहीं कर सकती। अनपब्लिश्ड मैटर पे सरकार बहस कैसे करेगी? बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि राहुल गांधी वही पढ़ रहे हैं जो उन्हें लिखकर दिया गया है, उन्हें खुद नहीं पता कि सच क्या है, और बिल्कुल सटीक है। रक्षा मंत्री ने कहा कि आप सदन को गुमराह कर रहे हैं, मिसलीड कर रहे हैं। एक पूर्व आर्मी चीफ जिसने देश की सेवा की, उनकी अधूरी किताब का इस्तेमाल करके आप सेना के मनोबल पर चोट पहुंचा रहे हैं। क्या आपको पता है कि अगर वो बातें सीक्रेट क्लासिफाइड हुई और आपने संसद में बोल दिया तो देश की सुरक्षा को कितना खतरा हो सकता है? लेकिन नहीं, राहुल गांधी को तो बस मोदी को गाली देना है, चाहे उनके लिए देश की सुरक्षा से खिलवाड़ ही क्यों ना करना पड़े। बिल्कुल सटीक है। एक जिद्दी बच्चे की तरह, भाई कहां से इनको एलओपी बना दिया? हैरानी की बात देखिए दोस्तों, स्पीकर ने मना कर दिया, रक्षा मंत्री ने मना कर दिया, संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने मना कर दिया, नियम बताएं, फिर भी राहुल गांधी 50 मिनट तक वही रट्टा लगाए रखे, नहीं मैं पढ़ूंगा। ये संसदीय बहस नहीं है, ये बचपना है। ये उस बच्चे जैसा व्यवहार है जो खिलौने के लिए मॉल में जमीन पर लौट जाता है। राहुल गांधी को लगता है कि अगर वो स्पीकर जो है स्पीकर की बात नहीं मानेंगे तो क्रांतिकारी लगेंगे, लेकिन असल में वो अपरिपक्वता है, इनमेच्योरनेस लग रही थी साफ। और बिरला जी ने आज उन्हें उनकी जो है जगह दिखा दी। उन्होंने साफ कर दिया कि संसद जो है संविधान से चलती है, शहजादे के जिद से नहीं चलती। जब बिरला जी ने कहा मैं एडवाइजर नहीं हूं, तो उनका मतलब था राहुल गांधी जी बड़े हो जाइए, अपना भाषण खुद तैयार कीजिए, ये लिखी लिखाई बात पर आकर पार्लियामेंट में कुछ भी मत बोलिए, कुछ भी नहीं चलता है संसद में। आपके परिवार के लोग राजनीति में रहे हो तो इसका मतलब ये थोड़ा ना है कि आपकी बपौती हो गई भारत की राजनीति। दोस्तों, आज का जो निष्कर्ष है वो ये है कि राहुल गांधी एक बड़ा खुलासा करने आए थे, बड़ा खुलासा, लेकिन खुलासा ये हो गया कि उनके पास तथ्यों की कमी और समझ की पूर्ण कमी है। और पहले से पता है लोगों को, उन्होंने नरवणे की किताब को हथियार बनाना चाहा, लेकिन वो हथियार बैकफायर कर गया। उल्टे स्पीकर से डांट पड़ गई और एडवाइजर वाला तंज सुनने को मिला। आज पूरा देश देख रहा है कि विपक्ष का नेता संसद का समय कैसे बर्बाद कर रहा है, सिर्फ एक अप्रकाशित किताब को लेकर, किताब के लिए। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या संसद में ऐसी किताबें कोट करने की इजाजत होनी चाहिए जो अभी तक पब्लिश ही नहीं हुई हैं? क्या ओम बिरला ने राहुल गांधी को सही जवाब दिया? कमेंट्स में यस या नो लिखकर बताइए दोस्तों। और हां, अगर आपको लगता है कि संसद की गरिमा के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए तो इस वीडियो को शेयर करें, आप देख रहे थे ओनली न्यूज 24x7। मैं हूं सौरभ मिश्रा, बहुत बहुत धन्यवाद। स्पीकर सर, चाइना की जो टैंक्स थी वो हमारे बॉर्डर कैलाश रिज पर चढ़ रही थी। चाइनीज टैंक्स had entered our border. Listen, sir, Chinese tanks. मैं से एक बात पूछना संसदीय कार्य मंत्री, क्योंकि हमने पहले भी कहा है कि हम सब शांति से सुनना चाहते हैं। मेरा एक सवाल है सर, आपके माध्यम से भी इस सदन को भी, ये सदन नियम से चलता है। जब लीडर ऑफ अपोजिशन खुद नियम नहीं मानेंगे, रूलिंग को नहीं मानेंगे, ऐसा मेंबर के साथ हम क्या करना चाहिए, इसमें भी चर्चा होना चाहिए। ये नियम ही नहीं मानते हैं,
आपने कम से कम 5 बार कह चुके हैं कि आपने रूलिंग दे चुके हैं तो हम तो इस सदन से बड़ा नहीं है। स्पीकर ने रूलिंग देने के बाद आपको मानना चाहिए। मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं राहुल गांधी जी, आप लीडर ऑफ अपोजिशन है, आप ही उल्टा अपने सदस्यों को व्यवहार सिखाना चाहिए। आप खुद ऐसा नियम उल्लंघन करेंगे, आपका मेंबर क्या सीखेगा? आप 5 बार एमपी हैं और आप स्पीकर के रूलिंग को नहीं मानेंगे, आपका ऑपोजिशन का बाकी एमपी कैसे सीखेंगे? इस सदन में नए एमपी आया है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन खुद ही नियम नहीं मानते हैं, स्पीकर के रूलिंग को नहीं मानते हैं, सदन कैसे चलेगा? यहाँ मर्जी से आप अपना रूल तो नहीं बना सकते, रूल बनाया हुआ है, मानना पड़ेगा। सर, आपने रूलिंग दिया है, इसको अभी रूलिंग का पालन करना चाहिए। माननीय प्रतिपक्ष के नेता, मैं आपसे पुनः आग्रह कर रहा हूं कि आप लगातार आसन से व्यवस्था देने के बाद भी लगातार आसन की अवमानना कर रहे हैं। ये प्रतिपक्ष के रूप में आपके उचित नहीं है। मैंने रूल दे दिया है, व्यवस्था दे दी है। अगर आप राष्ट्रपति अभिभाषण में बोलना चाहते हो ठीक है, अगर आप तय करके आए हैं कि मुझे राष्ट्रपति अभिभाषण पर नहीं बोलना है, मैं राष्ट्रपति भाषण को बोला